श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास ऑफर करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, जो हमें गीता पढ़ने का वो सौभाग्य दिए। हमारी गलतियों को माफ करे कृष्ण भगवान। चैप्टर 13, श्लोका 15। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें बता रहे हैं कि वो उनका कैसा भाव है, उनका कैसा स्वभाव है, या उनका कैसा चरित्र बोल लो, और इस धरती पे हम उन्हें कहाँ पा सकते हैं, है ना। धरती पे कृष्ण भगवान जी कहाँ है हमारे सामने, मतलब हम जो है अभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास शरीर है, पर कृष्ण भगवान जी है ना इस धरती पे ऐसे रूप और आकार में है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। तो वो कैसे हैं? वो एक आत्मा के रूप में है। तो आत्मा तक कोई शरीर नहीं है, आत्मा के पास कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो शरीर नहीं है तो इंद्रियां भी उनकी कोई नहीं है ना। हम हमारे पास इंद्रियां क्यों है? क्योंकि हमारे पास मुंह है तो हम बोल पा रहे हैं, स्वाद ले पा रहे हैं। आंखें हैं तो हम देख पा रहे हैं, है ना। इंद्रियों को चलाने की हमारे पास वो सारी वस्तुएं हैं हमारे शरीर के अंदर, तभी हमारी इंद्रियां काम कर रही है। पर कृष्ण भगवान जी जो आत्मा के रूप में, उनके पास तो कोई शरीर नहीं है। तो वो हम बस उनको महसूस कर सकते हैं। हाँ देख नहीं हाँ सकेंगे, महसूस कर हाँ, सकते महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, जैसे पिछले श्लोका में कहा था कि मैं अलग अलग रूप में हूँ, आकार में हूँ, अलग अलग चेहरे में हूँ, आंख कान। तो इसका मतलब वो हर जीव में है। हर जीव में उनके हृदय में वास है। उनके पास कोई इंद्रियां नहीं है, पर वो सब चीज का उनको आभास है। जो जो ये शरीर कर रहा है वो सब चीज को वो भी महसूस कर पा रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना कि आत्मा सारे कर्म बांध के फिर दूसरे जन्म में लेके जाती है। तो ये जो शरीर जो कर रहा है ना, वो आत्मा महसूस करती है, पर उसके पास इंद्रियां नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये शरीर को ऐसे ही कर्म करने चाहिए ताकि वो आत्मा उसमें फंसे ना। आत्मा बैठी है, उसके पास शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं है, पर सब कुछ देख पा रही है, महसूस कर पा रही है जो जो ये शरीर कर रहा है। तो कृष्ण भगवान क्या है? ये शरीर को चला रहे हैं। अगर इस शरीर से वो आत्मा निकल गई तो ये शरीर तो डेड, खत्म। ये शरीर तो कुछ भी नहीं रहेगा इस धरती में। तो कृष्ण भगवान जी शरीर को चला रहे हैं, है ना। इसके ये कौन चलाता है इस पूरे संसार को? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के रूप में ब्रह्मा जी निर्माता है। तो जब एक आत्मा एक शरीर में आती है तो निर्माण होता है, फिर खत्म होता है रुद्र से, शिव जी से। शिव जी खत्म कर देते हैं। भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई इंद्रियां नहीं है, पर मैं सब सारे भोग रहा हूं क्योंकि उस शरीर के पास इंद्रियां हैं और मैं उस शरीर के अंदर हूं। मैं इस शरीर को चला रहा हूं, पर मैं इसके साथ मेरा कोई लगाव नहीं। लगाव बोलने से जो वो अति वाला लगाव होता है ना, ये मेरा है, ये तो मुझे ही मिलना चाहिए, वो एकदम अति वाला। वो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जी क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, है ना। जो जो मेरा कर्म है कि शरीर को चलाना है, फिर उसको खत्म करना है, फिर से नया निर्माण करना है, तो यही सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी, कि वो हमसे कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे हम इस धरती में उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है। तो इसके लिए अब वो अलग वे में हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो किस आकार और रूप में हमारे अंदर समाये हुए हैं, है ना। हमारा तो शरीर है, पर उनका कोई शरीर नहीं है। और वो अगर इस शरीर में नहीं है तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो वही चला रहे हैं हमारे सारी हम हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को। तो यहाँ पे जब ये बात आती है कि कृष्ण भगवान जी ही चला रहे हैं, जब मनुष्य अपनी बुद्धि खुद
चलाने लगता है तब गड़बड़ होती है ना, खुद ही बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करने लगता है। तो इसके लिए कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि सारी देख रेख मुझे दे दो। मतलब हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे, हम कोई चिंता नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? कृष्ण भगवान जी करेंगे, जो आपके अंदर है। तो हमको उनको वो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी हमको। तो हम ऐसा थोड़ी कुछ चीज निकाल के उनको दिए, हमको वो सारे भाव खत्म करने हैं अपने अंदर से। हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम चिंता नहीं करेंगे, है ना। हम बस अपना कर्म करेंगे, हम किसी से ज्यादा लगाव नहीं करेंगे। मतलब वो अति वाली बात हो रही है। लगाव तो रहता ही है, मनुष्य है, रिश्तों के साथ आए इस धरती पे, तो वो रहता है। पर वो एक, आपको समझना है कि वो एक है ना, लिमिट होती है, एक दरिया होता है, वहां तक ही है, अति नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। और सारी देख रेख कृष्ण भगवान जी को सौंपेंगे, तब जाके हमें कृष्ण का चमत्कार देखने को मिलेगा हमारे अंदर। बाहर कुछ नहीं बदलेगा। याद रखिएगा हमेशा, वो चमत्कार आप ही महसूस कर सकते हैं और आपके अंदर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही समझा रहे हैं कृष्ण भगवान कि वो इस शरीर को चला रहे हैं, पर वो एकदम से है ना लगाव भी नहीं है। वो सारे है ना आव भाव महसूस कर पाते हैं, पर उनके पास कोई इंद्रियां नहीं है ना। और जब वो इस शरीर को छोड़ देंगे तो ये शरीर खत्म हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। उनके पास सारी खूबियां हैं, भगवान जी ये सारी खूबियां हैं, पर फिर भी वो शरीर कब एंजॉय करेगा, मतलब ये शरीर को कब वो सारी महसूस होगी, जब आप पूरी देख रेख उनको सौंपोगे, है ना। कोई आपको आके तकलीफ पहुंचा दिया, आप उसके साथ बदला लेने नहीं जा रहे हो, आप तो माफी मांग रहे हो, बोलोगे कृष्ण भगवान जी आपको संभालना है सब, मुझे नहीं पता। वैसा आपके अंदर भाव आना, तब जाके कृष्ण भगवान जी के चमत्कार आपको महसूस होना स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हम यही समझ रहे हैं, भगवान जी को सब आभास है, क्या हो रहा है इस शरीर में, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे मत सोचे कि भगवान जी को कुछ नहीं पता, सब पता है। जब आप अपना दिमाग लगाना छोड़ देंगे, जब आपके भाव एकदम है ना अ, सामान्य हो जाएंगे, तब कृष्ण भगवान काम करना स्टार्ट कर। बोलते हैं ना, एक कमान में दो तीर नहीं होती। तो जब तक आप दिमाग लगाएंगे, कृष्ण भगवान दिमाग नहीं लगा। जब तक आप सोचने लगेंगे, कृष्ण भगवान जी नहीं सोचेंगे, वो बैठे हैं अंदर। जब आप रुकेंगे, वहां से वो शुरू होंगे। तो हमें रुकना है, हमें नहीं सोचना है, हमें नहीं फिक्र करनी है, कौन क्या बोला ये सब छोड़ दो। जब बुरा लगे लगे, फिर उसको निकालो अंदर से, कृष्ण कृष्ण करो, खुद कृष्ण भगवान जी से ही मदद मांगो। तो बेसिकली नेगेटिव थिंग ही हमारे अंदर बहुत ज्यादा मतलब हमको प्रभावित करती है। अच्छी चीजें तो ऐसी ही निकल जाती है ना, खुशी भरे दिन, अच्छे दिन, ऐसा लगता है जल्दी जल्दी पार हो गए। पर वो जो कठिन वाले दिन होते हैं, मुश्किल वाले दिन होते हैं, या घड़ी होता है, वो निकलना बहुत भारी होता है। तो मैं सिर्फ उसके बारे में ही बोल रही हूँ। अच्छी चीजें तो आराम से, बहुत आराम से निकल जाती है, वो थोड़ी थोड़ी ही लगती है। तो कोशिश करिएगा कि हम अपने कृष्ण को, जो हमारे अंदर बैठे हैं कृष्ण आत्मा के रूप में, उनको हम एक्टिवेट कर दें। हमें उन्हें एक्टिवेट करना है ना, हमें उन्हें जगाना है। जो आजकल लोग बोलते हैं कि हम आपके इनर सोल को एक्टिवेट करेंगे, उसको, तो वो सब क्या है, ये सब अलग अलग टर्म से लोग समझा रहे हैं कि कैसे तो भी समझ जाए। वो भी सब जो कर रहे हैं कृष्ण कृपा से ही हो रही है। कृष्ण भगवान की मर्जी है कि तुम चलो, मैं गीता में जो जो सिखा रहा हूँ नहीं समझ पा रहे, तुम घुमा के सिखाओ, अलग अलग नाम लेके सिखाओ। गीता में भी तो कृष्ण भगवान जी ने कितने नए नए नाम से हमको समझाया है। तो ये तो यहीं तक होगी ना सीमित, तो उन्होंने और आगे बढ़ाया कि उससे करो, कि एक्टिवेट करो अपने इनर एनर्जी को। हमारे अंदर एनर्जी तो है जो कृष्ण के रूप में है, आत्मा के रूप में, उस एनर्जी को एक्टिवेट करो। तो कैसे करना है, बहुत सरल है, बहुत बहुत सरल है, हो सकता है, मुमकिन है।
बस कृष्ण कृष्ण ही कर लो, बहुत है। बहुत आसान आसान तरीके कृष्ण भगवान जी ने बताए हैं। कठिन भी बोले हैं पर आसान तरीके ज्यादा बताए हैं कृष्ण भगवान जी ने। चलिए अभी इससे कौन समझाएगा, श्लोका 15। समझे? अभी। मतलब अभी हाँ जी, हाँ जी, सुनिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि हमें तो बहुत सारी इंद्रियां और सब हमें भगवान ने दिए हैं, और भगवान तो एक एनर्जी के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। तो उनके पास कोई आकार नहीं है, वो निराकार होते हुए भी हमारी सब चीजों के ऊपर वॉच रख रहे हैं। हम कब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब उनके ऊपर उनकी नजर होती है। लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होते हैं, वो अपने आप को उनसे अछूता रखकर हमारे साथ ही होते हैं। तो उससे हमें यही शिक्षा मिली कि हम अपने कर्म को हमें करना है, लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं है। जब हम अपने उस कर्म के साथ जुड़ जाते हैं तभी हमें पाप और पुण्य लगता है। तो भगवान हमें ये भी समझा रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ हमें अपना कर्म करना है, उसकी फल की आशा नहीं करनी है। क्योंकि हमारा जब कर्म बुरा और अच्छा तभी होगा जब हम अगर उसके साथ जुड़ेंगे। अगर हम जुड़ेंगे ही नहीं और कृष्ण को सौंप देंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं श्री कृष्णार्पण मस्तु कर देंगे, तो भगवान को ही जब ऑफर हो गया हमारा काम, तो हमें ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। तो हम एकदम प्योर सोल के जैसे ही भगवान के पास जाएंगे। और भगवान जी ने ये भी हमें इंसानों को एक फ्री विल दे दी है। हर चीज तो डोर भगवान ने अपने अंदर ही अपने पास ही रखी हुई है। लेकिन उन्होंने हमें एक फ्री विल दी कि जिससे हम अपना दिमाग चलाते हैं, सोचते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, और अपनी अपना पूरा जोर लगा देते हैं कुछ भी करने के लिए। अगर हम वो छोड़ दे, वो फ्री विल जो भगवान ने हमें दी और उनको समर्पण कर दे, तो हमें कुछ ना सोचने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, हमारा हर काम स्वतः ही हो जाएगा। हमें उनकी तरफ से इंट्यूशंस मिलेंगे कि हमें क्या करना है। हम उनको उनका आभास हमें होगा कि वो हमारे कितने पास हैं और हमें कब क्या करना है। वो ही अंदर से एक आवाज आएगी कि हाँ ये भी सिचुएशन है, तुमको इसको ऐसे हैंडल करना है। लेकिन जब तक हम अपना दिमाग चलाते रहेंगे, अपनी डोर अपने हाथ में रखेंगे, तब तक हम झूलते ही रहेंगे। तो भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि तुम अगर समर्पण हमें कर दोगे हर चीज के लिए। अब जैसे द्रौपदी ने भी जब तक साड़ी खुद संभाल के रखी हुई थी, जब द्रुत क्रीड़ा में उसका चीरहरण हो रहा था, जब तक लास्ट में उसने हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण को नहीं याद किया तब तक वो नहीं आए। उन्होंने तो द्रौपदी ने भी पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं आए, पहले तो तुम ही अपना जोर लगा रही थी ना, तुमने मुझे याद कहाँ किया था। जैसे उसने याद किया वैसे ही भगवान आ गए। तो उसने सरेंडर जब किया तभी वो आए। तो हमें हमेशा सरेंडर भाव रखना होगा। जब तक हमारे मन में सरेंडर भाव नहीं होगा तब तक हमारी नैया ऐसे ही डोलती रहेगी। पुण्य मिलते रहेंगे, पाप मिलते रहेंगे, हम उसी में फंसे रहेंगे। बहुत तो यही अच्छा बात समझ। है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। एकदम सही है। तो अभी अगले श्लोका में कृष्ण भगवान जी और बता रहे हैं आत्मा के बारे में। तो ये आत्मा के बारे में कृष्ण भगवान जी ने इसी टॉपिक में स्टार्ट की थी भगवत गीता, है ना, अगर याद है, चैप्टर 2 श्लोका 11 से भगवान जी ने। तो हमको समझना है कि कितना इम्पोर्टेंट है इसका रोल हमारे लाइफ में, जो कि नहीं दिखता है, ना हम उसको छू सकते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो अंदर भी है और बाहर भी। बाहर कैसे हुए? अंदर तो ठीक है, हर जीव के अंदर है, तो फिर बाहर? तो इसके लिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो इन पे विश्वास करते हैं, जो भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, आत्मा पे विश्वास कर रहे हैं, कृष्ण पे विश्वास कर रहे हैं, गीता जी पे विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए आत्मा अंदर है, उनके करीब है। और जो विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए आत्मा बहुत दूर है, उनसे बहुत 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 दूर है, बाहर है ना। तो मतलब कनेक्शन नहीं बनता है उनके लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं ना ऐसे जो भगवान को नहीं मानते, बोलते ये क्या है आत्मा वात्मा सब, बोलते डर लगता है हमको तुम ऐसे सब बातें करने से। तो उनके लिए वो अंदर बैठ के भी बहुत दूर है। तो हम इसके ऊपर हमारे खुद के रिलेशंस को ही ले सकते हैं। घर में चलो 2 जन हैं,
अगर वो आपस में बात नहीं करे तो कितनी दूरियां होती है, आमने सामने है पर बहुत दूरियां। और वही मिल के रहे, मिलनसार रहे, प्रेम रहे, तो दोनों एक दूसरे के अंदर ही समाये हुए है कि नहीं। बहुत स्वाभाविक है ना। चार दीवारी, आजकल के तो घर भी छोटे छोटे से, चार दीवारी में होते हुए भी अगर आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, कुछ लेन देन नहीं है, बस ठीक है आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो बहुत दूरियां है, दिखती नहीं है दूरियां, पर दूरियां दुनिया भर की बड़ी सारी दूरी है। कृष्ण भगवान जी भी यही समझा रहे हैं कि मैं अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। अंदर उनके भक्तों के लिए, और बाहर जो उनको नहीं मानते हैं उनके लिए। तो देखिए, हम पूरी गीता में देख रहे हैं कि भगवान जी दोनों मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो भक्त है और जो भक्त नहीं, जो उनको मानते हैं और जो नहीं मानते। पर कहीं भी है ना, उन्होंने, कृष्ण भगवान जी ने, जो उन्हें नहीं मानते उनके लिए कहीं नाराजगी नहीं दिखी। ठीक है, वो नहीं मानते, उनकी मर्जी। कृष्ण भगवान को पता है ऐसे भी मनुष्य होंगे जो कृष्ण भगवान को ही नहीं मानेंगे, चलो कृष्ण छोड़ो, कोई भी भगवान को भी नहीं मानेंगे, पर फिर भी उनके अंदर उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं है। वो ये बोलते कि नुकसान तो वो अपना कर रहे हैं ना, मेरा क्या जा रहा है। तो हमें भी ये सीखना चाहिए। वो भगवान है, मनुष्य भी उन्होंने ही बनाए, पर हर कोई उनके प्रति प्रेम नहीं रखता है। ये मालूम होते हुए भी उनको बुरा नहीं लग रहा, ना गुस्सा आ रहा है। तो वैसे ही हमारे भी जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार है, जरूरी नहीं है सभी कोई हमसे प्रेम करे, हमारे से अच्छे से बर्ताव करे। जो नहीं करे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, दिमाग मत लगाइए, ना फंसे पचड़े में, ना फंसना है, ना कोई लड़ाई झगड़े में फंसना, चुपचाप वहां से खिसक लेना। है ना, कितनी बड़ी चीज यहाँ पे हम सीखते हैं कृष्ण भगवान जी से। क्योंकि ये दुनिया द्वंद्वता से बनी है, जहाँ प्रेम है तो वहां नफरत भी होगी। कोई आपसे प्रेम से बात कर रहा है तो कोई किसी को आप बड़े खारे भी लगोगे, तो हमें उसमें रिएक्ट नहीं करना। कोई कुछ बोला तो रिएक्ट नहीं करना है, चुप रह के खिसक लेने का है, ठीक है माफी मांगते हैं कृष्ण भगवान जी, हमारे कर्म यहीं पे खत्म कर दिए। तो यहाँ पे अभी अगला कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो सब जीव में है जो हिल पाते हैं और जो नहीं हिल पाते। जैसे हम मनुष्य, जानवर तो सब हिल पाते हैं ना, मूव करते इधर से उधर, पर पेड़ पौधे तो मूव नहीं करते। पर उधर भी कृष्ण भगवान जी का वास है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो आत्मा कैसी है। आपको पता है सूरज की किरणों में भी पानी होता है, क्या हम उसको देख पाते हैं? पानी कैसे है? वेपर के रूप में। पानी जो सूख के ऊपर जाता है ना, वेपर बोलते हैं ना उसको, उस रूप में पानी होता है, वो सूरज की किरणों में होता है, पर हमको तो दिखता नहीं है ना, हमारी आंखों से तो वो दिखता नहीं है। वैसे ही कृष्ण है, वो हमारे अंदर ही है पर हमको देख ही नहीं पाते। वो ऐसे इस रूप में है, बहुत ही खास, बहुत ही अलग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, वैसे है, आउट ऑफ द बॉक्स एकदम। बहुत ही नाजुक, एकदम नाजुक, रूई से भी नाजुक, एकदम हटके है। तो ऐसे है कृष्ण, एक आत्मा के रूप में हर जीव के अंदर, जिनको आप ना सोच भी नहीं सकते हो। आप, आपकी सोच जहां खत्म होगी वहां से फिर कृष्ण होंगे। आप किसी के साथ उनकी तुलना भी नहीं कर सकते। तो कृष्ण बोल रहे ऐसे हूं मैं तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में। आप समझ रहे हैं? तो हम जब कृष्ण कृष्ण करते हैं तब क्या सोचें, कौन से रूप को देखें? कृष्ण जो हम देखते हैं मूर्तियों में, तस्वीर में, कि उनके विराट रूप को, कि अभी जो कृष्ण बता रहे हैं ऐसे रूप को? तो कृष्ण कोई भी रूप में हो सकते हैं, बस उनको क्या चाहिए? प्रेम, विश्वास, आपका विश्वास उनके प्रति। अभी आप सबको एक विश्वास तो होता ही होगा ना, लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, हम साल भर से ऊपर से साथ में हैं, साल भर में तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल हुई होगी। पर मुझे पूरा यकीन है आप सबको एक विश्वास हुआ होगा कि कोई बात नहीं, मेरे साथ तो मेरे कृष्ण है, ये समय भी पार हो जाए।
मुझे यकीन है आप सबको इतना विश्वास तो आ ही गया है कि कृष्ण के ऊपर कुछ भी परेशानी आई होगी, उसको प्रेम से आराम से उसको झेल लिया होगा कि कोई बात नहीं, कृष्ण है ना, सब संभाल रहे, मेरा काम है ये समय को पार कर लेना, हंसते हंसते कृष्ण करते करते। मुझे यकीन है आप सबके अंदर ऐसे ही भाव है कि नहीं? तो बस वही है, कृष्ण को सिर्फ प्रेम चाहिए और विश्वास चाहिए। आप किसी भी रूप में उनको पूज लीजिए, किसी भी आकार में पूज लीजिए, ना कोई रूप भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो हर एक कण कण में समाया है। वो मूर्ति में भी है, तस्वीर में भी है, विराट रूप में भी है, ना कोई रूप में भी है, ना कोई आकार में भी है। तो वही हमको कृष्ण भगवान जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमित मत रहो एक रूप और आकार में, सीमित रहना है उनके प्रेम में, उनके विश्वास में, उनमें विश्वास। समझ रहे? तो ये होता है हमारा धर्म, ये होता है हमारा स्वधर्म, ये होती है हमारी पाठ पूजा। जब आपका वो प्रेम बनता है ना, वो हुई आपकी पूजा, असल पूजा, जहां पे आप चमत्कार देखना चालू करते हो। बोलिए, अब इस गीता क्लास से पहले जब हम एक आम नागरिक थे, जहां पे हमको सिखाया गया था सुबह उठ के दिया चसाओ, अगरबत्ती घुमाओ, माला फेरो, जल चढ़ाओ, और कुछ मुश्किल आती, कुछ हो नहीं रहा है, परेशान हो जाते, अरे इतना भगवान को याद किया, कहाँ गए भगवान, कुछ तो किया नहीं, चलो मैं भगवान का नाम नहीं लूंगी। ऐसा हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? सबके साथ एक बार तो हुआ ही होगा। सबके मन में ऐसी वाली फीलिंग आई। पर जब हमको ये ज्ञान मिला, गीता का ज्ञान मिलना शुरू हुआ, तब हमको समझ में आने लगा ना कि क्या है ये सारी परिस्थितियां, क्या है भगवान, कैसे पूजना है उनको, कैसे उनकी होती है पूजा आराधना, वो क्या चाहते हैं हमसे। ये सारी चीजें ही तो बता रहे हैं कृष्ण भगवान। जब हम इसको समझते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तब चमत्कार भी होने लग जाते हैं, है कि नहीं? सबकी तो छूट चुकी है पाठ पूजा, जो दो दो तीन तीन घंटे मंदिर के सामने बैठ के करते थे। अब तो क्या हुआ, आप तो 24 घंटे पाठ पूजा कर रहे हो ना, हर क्षण हर एक सांस में पूजा कर रही है आप, पूजा कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो सोचिए, आपकी तो पूजा का टाइम बहुत बढ़ गया, 24 घंटे हो गए, हर एक सांस में तो आप पूजा कर रहे हो। तो ये सब अपने आसपास अपने बच्चे सबको समझाइए कि कैसे होती है पूजा, है ना? दिया चसाना चाहिए, अगरबत्ती घुमानी चाहिए, उससे नेगेटिव एनर्जी जाती है। सब चीज का एक लॉजिक है, वो लॉजिक को समझने से चीजें समझ में आती है और वो काम भी करती है। एक मन से किया काम और एक बेमन से किया काम बहुत मायने रखता है। सेम काम है, रिजल्ट अलग होता है। वैसे ही पूजा भी है, भगवान को याद करना भी, एक मन से याद किया और बेमन से याद किया। बेमन से तुम 24 घंटे भी याद कर लो, कोई फर्क फायदा ही नहीं, क्योंकि भगवान तो अंदर बैठा है, पता है जबरदस्ती कर रहा है, मैं क्यों कुछ करूं। और वही प्रेम से एक बार पुकारा और भी भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं। क्या हुआ बोलो? ये मुझे पूरा विश्वास है आप सबने ये महसूस किया है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, तभी तो आप सब रोज आते हैं, है ना, क्लास अटेंड करते हैं, सुनते हैं। धन्यवाद है आप सबका और कृष्ण भगवान जी का। चलिए अभी से कौन समझाएगा? सरोज भाभी। रंजिता भाभी आपने लेट कर दिया। समझाएंगे तो समझाइए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, कल समझाएंगे, अभी आप समझा दीजिए। मैं समझा ना, सरस भाभी समझा रहे हैं जैसे बोले। जैसे आपका इच्छा है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, हमारे पास अभी 8 मिनट है, 2 मिनट ये 2 मिनट आप। हाँ, हाँ, ठीक। इसमें हमारे अंदर हमारे जो आत्मा है उसमें कृष्ण भगवान का वास है, वो कृष्ण के अंश है, पर ये वो तो हमें दिखता नहीं है। तो हम इसको कैसे मतलब विश्वास, हमारे विश्वास में यदि सब लोग जो ये मानते हैं कि हमारे आत्मा में कृष्ण, ऐसा नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो भगवान के मन में ये नहीं कि ये मेरे को नहीं मानते हैं तो मैं इनके आत्मा में नहीं रहूं।
कि ये मेरे को मानते हैं, ये मेरा पढ़ते हैं, ये मेरा पूजा पाठ करते हैं, तो मैं इनके आत्मा में रहूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए सब बराबर है। तो वही चीज है हम लोग को भी। जैसे कोई, हाँ, कोई हमको किसी किसी को हमारी आदत है कि हमारे साथ किसी का अच्छा है, किसी का अनबन भी है, कोई हमको उल्टा सीधा भी बोलता है, तो वो हम उसके दुश्मन नहीं है कि हम उनके साथ आर्गुमेंट करना जरूरी नहीं है। हम उससे साइड हो जाए, चुप रह जाए, थोड़ा ये कर ले, वहां से हट जाए। पर वही इससे कृष्ण भगवान का हमको यही शिक्षा दे रहे हैं कि जो हमसे प्यार नहीं करता है, कि जो हम जिसका बात हमसे नहीं मिलता, तो भी वो हमारा कोई दुश्मन नहीं कि हम उसका बुरा चाहें। जैसे भगवान सबके अंदर बसे हुए हैं, वैसे ही हमको भी सबसे प्रेम करना चाहिए। और जहां हमारी बात नहीं होती है, कि नहीं बन रही है जिसके साथ, उससे हम साइड, मतलब थोड़ा हटके निकल जाए, एक तो। और दूसरा बात इसमें यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हर पल जो, मतलब मतलब जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों के बारे में नहीं सोच के सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना। मतलब भगवान है वो सारा, मतलब बस आपको भगवान पे पूरा भरोसा रखना, और सिर्फ कृष्ण 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 का यदि जाप करते रहे, तो भगवान आपका बहुत फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों का वो ले लेते हैं, मतलब उनके हाथ में डोर आ जाती है। तो वो अपने आप सारा चीज सही कर देते हैं, जो आपका होने का होता है वो होता है, और सब अच्छा होता है। तो वही चीज है, हम लोग को कोई भी प्रकार का बारे में सोच के प्लानिंग नहीं करना, हमको बस अपना कर्म करना है, और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना है। थैंक यू भाभी, थैंक यू, बहुत अच्छे। सरोज भाभी, आपके पास 2 मिनट है। श्री कृष्ण जी यहाँ पर हमको समझा रहे कि मतलब विश्वास करो, प्रेम करो सबसे। मतलब हम लोग भी अभी जैसे गीता क्लास कर रहे, तो हम लोग में ये चीज आ गई कि हमें भगवान पर विश्वास है, भगवान का से प्रेम है, तभी हम गीता क्लास में बैठ पा रहे हैं। अपने आप डोर खींची खींची ले जाता आता है 3 बजते ही। तो वही, अब भगवान तो सब जगह ही है, उनको देखना, महसूस करना, ये सब ज्ञान का बात है कि गीता ज्ञान से ही मिलता है। उनको महसूस कर सकते हैं हम, अब जान सकते हैं। मंदिर में वही पूजा पाठ करना, बैठ के उतना ही नहीं है, हमें तो 24 घंटा पूजा पाठ करना होता है, कृष्ण कृष्ण करते हैं, सुबह भी करते हैं। मगर दीवा चसाना एक लॉजिक है, उसमें भी मतलब बहुत कुछ नाश होता है, नेगेटिविटी चली जाती है। पर वो उसको भी करना है, पर विश्वास से, प्रेम से, मतलब मन से बोलते ना, एक बार भी पुकारो कृष्ण को तो कृष्ण आ जाते हैं। हम लोग भीतर में भाव नहीं लाएंगे कृष्ण के प्रति, सिर्फ ऐसे कर्म के हिसाब से कृष्ण कृष्ण करेंगे, काम करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, भगवान ये तो बोलते हैं, पर उसी समय भी अपना भाव छूना चाहिए भगवान जी के लिए, कि हाँ मेरे कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं, मेरे कृष्ण ही मेरे सब काम कर रहे हैं, मैं तो निमित्त हूँ, सिर्फ मेरा हाथ पांव चल रहा है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। वो हमसे करा रहे तब हम कर पा रहे आज। वो उनको उतना, हमारे में उतना विश्वास आ जाए, तो भगवान बोलते कि वही मैं चाहता हूँ हर पल, कि तू मुझ में विश्वास रख, कि मैं ही खड़ा हूँ तेरे पास। और प्रेम बांट सबसे, मतलब सबके अंदर भगवान है। कोई तुमको अनबन कह भी दिया, तो उसको प्रेम से स्वीकार कर, कि मतलब मेरे कृष्ण ही तो बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, कुछ तो है। तो अपने आप को साइलेंट में रखना है, कुछ इधर उधर का बातें नहीं करना, अपने मन इंद्रियों को काबू में करके, मतलब समझदारी का काम लेना है। कि इसीलिए तो हमें ज्ञान मिला है, ये ज्ञान इस समय अपना काम आता है। कि गीता में बोलते चुप रहना, ज्यादा से ज्यादा कम बोलो, तो उसी समय हमें कम बोलना है रहता है, कि मतलब कोई आर्गुमेंट हो रहा है तो उस समय बोलना नहीं चाहिए, अपने आप को चुप रखना है। तो गीता पढ़ने से बहुत ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने से ही सब जगह हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अब प्रेम बांट सकते हैं। सभी के अंदर भगवान है, पेड़ पौधों में भी भगवान है, जो हिलता है जो नहीं हिलता, जैसे हम लोग तो हिलते हैं, हम लोग मनुष्य है,
तो हम लोग के अंदर भी है भगवान, वो आत्मा के अंदर विराजमान है भगवान। ये सब हमारे इंद्रिया काम करते हैं, अगर हमारे मन इंद्रिया कुछ बुरे काम करता है तो वो कर्म आत्मा में कर्म बंध जाता है। पर वही फिर बुरा कर्म जो है हम साथ लेके चले जाते हैं, फिर हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है कर्म काटने के लिए। तो हमें जो भी करना है आज खुशी खुशी हम करें। हम हम अपना आत्मा को खुश देखें, अपने आत्मा से जुड़े कि हमारे अंदर भगवान है। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम अपने मन इंद्रियों को काबू में रख के जो अच्छा है, तो अच्छा तो भगवान सभी कुछ बनाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्ञान तो दिया है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। ऐसे उसको विचार करके 10 बार करना है, करते हैं तो भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं साक्षात। वो और बोलते कि प्रेम बांटो, हमेशा प्रेम बांटो, चारों ओर प्रेम बांटो। जैसे पेड़ पौधों में से भी हमको कुछ मिलता ही है, पेड़ पौधों में भी भगवान जी है। देखिए नहीं नहीं तो नाना प्रकार का फूल फल कैसे होता है, उनमें भगवान है, वो विश्वास रखो। सूर्य किरण जो भी होते हैं कि उनमें भी बोलते पानी निकलता, हमें तो दिखता नहीं है पर वो होता है कि मतलब फिर उसमें ऐसे होके फिर बारिश होता है, ऊपर आकाश में ले जाते हैं। उस पे टिककर होके मतलब उसी से बारिश होता है, सूर्य भगवान जी उनको टान के ले जाते हैं। तो वो बोले कि सब में भगवान है, हमें बस परखना है, हमें बस जानना है, हमें बस वो भाव छूना है कि मतलब भगवान ही सर्वत्र है, भगवान ही एक ही है, कि मतलब वो सब कुछ कर सकता है, कोई कुछ हो नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की दुनिया में मतलब भगवान बोलते सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ हो सकता है। हम अगर चाहे, हम अगर भगवान को माने कि भगवान हमारे लिए साक्षात खड़े हैं, हम सिर्फ अपना कर्म करें, कुछ इधर उधर का बात न सोचे, सिर्फ कर्म करे। भगवान को भी कर्म पसंद है, ज्ञानी लोग पसंद है। भगवान यही चाहते हैं कि मतलब तुम मेरा निरंतर मन लगा के काम कर। बेमन से करने से बोलते एक काम भी फायदा नहीं होता। वही पेड़ पौधों को आप मन से पानी दोगे और एक बेमन से पानी दोगे तो पेड़ पौधे भी फल फूलेंगे नहीं। तो वैसे हम भगवान को भी पूजेंगे तो मन से पूजेंगे तो भगवान हमारे साथ जल्दी पहुंच जाएंगे, साथ खड़े हैं, ये महसूस होगा। पर वही बार बार समझा रहे कि प्रेम करो सबसे, सर्वत्र प्रेम करो। प्रेम करने से ही सब हमारे आसपास लोग भी हमसे खुश रहेंगे। जैसे बता रहे कि एक कमरे में रह के भी दो आदमी अलग अलग होते, अनबन